विशाल आकाश के नीचे एक व्यापारी धूल भरी गांव की सड़क पार करता है। उसका घोड़ा और ऊंट थके हुए एक साथ चलते हैं। घोड़ा भारी बोझ के नीचे तनावग्रस्त है। उसकी मांसपेशियां तनी हुई हैं और पसीने से चमक रही हैं। ऊंट बगल में टहलता है, उसका बोझ हल्का है, उसकी अभिव्यक्ति घोड़े के संघर्ष के प्रति उदासीन है। भाई, मेरा बोझ बहुत भारी है, क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? घोड़े ने विनती की। उसकी आवाज थकावट से भरी हुई थी। ऊंट का ठंडा जवाब बंजर परिदृश्य में गूंजता है, नहीं, मुझे आराम करने की जरूरत है। अविराम धूप के नीचे एक अकेला घोड़ा लंबी घुमावदार गांव की सड़क पर धीरे धीरे चलता है। उसके कदम थकावट से भारी हो रहे हैं। हर मेहनत भरी सांस शांति में गूंजती है, क्योंकि सूरज निर्दयी तीव्रता से नीचे गिरता है। एक अचानक ठोकर, घोड़े के पैर मुड़ जाते हैं, जिससे उसके थके हुए ढांचे में कंपन होता है। धूल के बादल में थका हुआ जानवर सूखी धरती पर गिर जाता है। उसकी यात्रा अचानक रुक जाती है। व्यापारी देखता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि उसका वफादार साथी कठोर तत्वों के आगे झुक जाता है। खामोशी छा जाती है, जो केवल गिरे हुए घोड़े की हांफने और व्यापारी के बढ़ते डर से टूटती है। गांव की सड़क की चिलचिलाती धूप में व्यापारी सावधानी से सामान को थके हुए घोड़े से विशाल ऊंट पर स्थानांतरित करता है। ऊंट खड़ा है, अब अपने सामान और घोड़े के सामान दोनों के भार से लदा हुआ है। इसका सिलहूट क्षितिज के खिलाफ स्पष्ट है। ऊंट की आंखों में एक उभरती हुई अनुभूति झलकती है, क्योंकि वह अपनी स्वयं की थोपी हुई दुर्दशा की विशालता को समझता है। ऊंट की भारी सांस हवा में भर जाती है, जो दिन की शुरुआती शांति के बिल्कुल विपरीत है। ऊंट के गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकलती है, जो उसकी थकी हुई विशेषताओं में पछतावे और समझ का मिश्रण है। नई स्पष्टता के साथ ऊंट विलाप करता है, अगर मैंने शुरुआत में थोड़ी मदद की होती तो मुझे अब यह भारी बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता। ढलती शाम की रोशनी में एक थका हुआ ऊंट गांव की सड़क पर चलता है। उसका भारी बोझ मूक पीड़ा का प्रमाण है। व्यापारी ऊंट को देखता है। दया की एक लहर उसके भावों को नरम कर देती है, क्योंकि वह जानवर की उदास मुद्रा को देखता है। व्यापारी की आवाज में गहरी समझ का भाव है। आपने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। उसकी नजरें नरम पड़ जाती हैं। ज्ञान देते हुए वह निष्कर्ष निकालता है, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।